आप देख रहे हैं देश की खबर, जनहित खबर बिहार। ये तस्वीरें नेपाल की हैं। नेपाल में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। आप इस बवाल का कारण जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आमतौर पर आपने प्रदर्शनों में देखा होगा कि प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि देश में लोकतंत्र बहाल हो जाए, लेकिन नहीं, ठहरिए, नेपाल में लोकतंत्र बहाल करने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र खत्म करने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन इन हंगामे की तस्वीरों को पहले आप एक बार गौर से देख लीजिए। हजारों हजार प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस से भिड़ चुके हैं और इनकी मांग है कि 15 साल पहले समाप्त की गई राजशाही की बहाली फिर से कर दी जाए। नागरिक अभियान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि माओवादी विद्रोह को खत्म करने के समझौते के तहत राजशाही खत्म करने के बाद से सरकारें दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक को विकसित करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के बाहरी इलाके में पुलिस बैरिकेड को तोड़ा, राजधानी के केंद्र में मार्च करने की कोशिश की, जिसके बाद दंगा कंट्रोल पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और भीड़ को पीछे हटना पड़ा। काठमांडू के शहर प्रशासन के शीर्ष अधिकारी, जिनके शहर क्षेत्र में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध है, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने केवल प्रदर्शनकारियों की एक विशाल अराजक भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की है। वहीं नागरिक अभियान के समन्वयक का कहना है कि हाथापाई में लगभग 10 प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। उनकी मांग है कि गणतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए और राजशाही बहाल कर दी जाए। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए आंदोलन जारी रखने की कसम खाई है और कहा है कि कम से कम 40 लाख लोगों के घर काठमांडू में आम हड़ताल का उन्होंने आह्वान किया। दरअसल एक विशेष रूप से निर्वाचित विधानसभा ने 2008 में एक समझौते की शर्तों के तहत 239 साल पुरानी राजशाही को समाप्त किया, जिससे माओवादी विद्रोह समाप्त हुआ, जिसमें 1996 और 2006 के बीच 17,000 लोग मारे गए। एक संघीय गणराज्य की स्थापना हुई, लेकिन राजशाही के अंत के बाद से नेपाल में 10 से अधिक बार सरकार बदलने से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, जिससे आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ और लाखों युवाओं को मुख्य रूप से मलेशिया, दक्षिण कोरिया और मध्य पूर्व में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि जब देश का विकास गणतांत्रिक तरीके से नहीं हो सकता तो फिर से राजशाही को बहाल कर दिया जाए। नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र काठमांडू में अपने परिवार के साथ एक आम नागरिक के रूप में रहते हैं और इनके राजशाही को खत्म करने के बाद से ही नेपाल में लोकतंत्र का आगाज हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।